चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों की जय। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। बोलो जय श्री राम जय श्री राम। अभी बापू जी पोथी निकालेंगे आश्रम से लेके गोल मैदान तक। फिर 7 बजे से सत्संग होगी, 9 बजे तक कल भी है। कल 7 से 9 बजे तक सत्संग है, लेकिन रामायण की पोथी नहीं होती है, वो निकाल के वहाँ गोल मैदान पे स्थापना करेंगे। अगर आज तो तुम आप लोगों को मैं बताना भूल गई, लेकिन कल 7 बजे से 7 के 7:30 बज जाएंगे तो आपका माल तो हो जाएगा। नहीं तो फिर 7 बजे चलना ना मेरे साथ, इधर से निकल चलेंगे, सब ऑटो में उतर के चलेंगे, मस्त वहाँ पे मजा आएगा बहुत पक्का। ऑटो का भाड़ा मेरी तरफ से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। संसार में जो संत जो रहते हैं ना, संत और भक्त, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। अभी पार्टनर नहीं करेंगे कीर्तन में से, निकालो मत इतना, क्योंकि आज ज़्यादा है ना। आज है क्या कमाल? आज है चलेगा, कल तो चलना पक्का। हाँ सब लोग पक्के आ जाना, का बर्फ नहीं है। अच्छा कल क्या संत क्या बोलते हैं कि ये संसार हमारे हाथ में आने वाला नहीं है। सच्ची बात है ना, संसार हमारे हाथ में है। आप लोगों में से सबसे पूछती हूँ, किसके हाथ में है संसार? है ना, क्यों नहीं है? आपके हाथ में सब कुछ है, नोट है, घर हाथ में है, सब है ना हाथ में, है ना? सच्ची है ना, घर हाथ में। लेकिन संत क्या बोलते हैं? संत क्या बोलते हैं? बजाओ मत बेटा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। संत बोलते हैं हमारे हाथ में संसार नहीं है। पर एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, बहुत रिच व्यक्ति था, उसके पास बहुत पैसा था। उसने बोला संत आप तो गुरु महाराज जी आप तो गलत बोल रहे हो। जैसे इसने बोला ना मेरे हाथ में मेरा घर है, उसने भी क्या बोला, संत आप तो महाराज जी आप तो गलत बोल रहे हो, मेरे हाथ में तो पूरा सब कुछ मेरे हाथ में है, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो बोला तुम्हारे हाथ में बताओ क्या है? बोला मेरे हाथ में देखो फैक्ट्री की चाबी है, जैसे मेरे हाथ में रहती है पर आज नहीं है। आज मैं रख के आई, मुझे जाने आज। तो उसने बोला मेरे हाथ में चाबी है कारखाने की उसकी, और मेरे हाथ में देखो बैंक बैलेंस का पासबुक है और चेकबुक है, मैं जब जी चाहे पैसा निकाल के आ सकता हूँ। आप तो गलत बोल रहे हो। और तो और मेरे हाथ में मेरे बच्चे हैं, बीबी है, बच्चे हैं जो मेरे कंट्रोल में चलते हैं, तो मेरे हाथ में तो सब है। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? नहीं है, भगवान करके सब आपके बच्चे कंट्रोल में हो, लेकिन ये युग में बच्चे कंट्रोल में नहीं है। चाहे कितना भी करो, उनका भी दोष नहीं है। इस समय ऐसा चल रहा है, वातावरण ऐसा है कि बच्चे हाथ में नहीं आते। अगर भगवान की कृपा रही तो बच्चे हाथ में रहेंगे। तो उसने बोला मेरे हाथ में तो मेरे बच्चे भी हैं, मेरी बीबी है, सब है। क्या बीबी और बच्चे रहते हैं हाथ में? बीबी भी नहीं रहती है, बच्चे भी नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको अपना परिवार संभालना है। बापू जी बताते हैं कि जब एक लड़की शादी के बगैर होती है तो उसका परिवार कौन सा होता है? यहाँ लड़का होता है, माँ बाप भाई बहन। फिर जैसे ही शादी करते हैं तो फिर क्या होता है उनका परिवार? बेटा बेटी
सब सास ससुर भी नहीं होते हैं। वो बोलेंगे हमारा परिवार कौन सा है, खाली मेरा बेटा मेरी बेटी और पति पत्नी, बाकी कोई भी नहीं, क्योंकि कोई अपना नहीं है। हम उसको परिवार मानते हैं तो आगे पीछे देखते नहीं है कि क्या है आगे हमारे जीवन में क्या क्या है। बीमारी बुढ़ापा सच्चे, बीमारी बुढ़ापा मौत, ये 3 सच्चे जिसे हम मुंह मोड़ लेते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ क्या है? बुढ़ापे को कोई नहीं रोक सकता है। अगर पहले ही मृत्यु हो गई अलग बात है, लेकिन बुढ़ापा आना ही है। भगवान करके आपको और मुझे भी इंक्लूड नहीं, बीमारी नहीं हो कभी। भगवान करके यही दुआ करते हैं इस स्थान पे बैठ के अपने अपने हाथों से ऐसे चलते फिरते जाए, बीमारी कोई हमको नहीं पकड़े। नहीं तो बीमारी बुढ़ापा मौत तो आनी है, चाहे कोई कितना भी बोलेगा मुझे मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन आएगी। फिर संत कोश ने बोला मेरे पास तो सब कुछ है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरे पास सब कुछ है आप कैसे बोलते हो कि कुछ नहीं है? संसार हमारे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में तो संसार है। आप बताओ कैसे नहीं है संसार? जब सिकंदर भी बोल के गया, सिकंदर ने लास्ट में पता है क्या बोला था कि स्टेज नहीं कराए। सिकंदर ने क्या बोला था? सिकंदर ने बोला था मेरे दोनों हाथ ऐसे रखना, खाली रखना। क्यों रखना खाली? क्योंकि हाथ में मैंने पूरी दुनिया जीत ली थी, पूरे वर्ल्ड जीत लिया था, लेकिन फिर भी उसने बोला मेरे हाथ मैं जा रहा हूँ ना तो खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसने खुद भी बोला मेरा हाथ खाली रखना। क्यों रखना? इसके लिए क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं आया, भले सारा संसार जीत लिया, हम तो क्या बना सकते हैं? 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ से ज्यादा क्या, 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, लेकिन सिकंदर ने तो पूरी दुनिया को जीत लिया था, फिर भी वो कुछ नहीं लेके गया। हम क्या लेके जाएंगे? हमारे भी तो हाथ खाली है, हमारे पास कुछ है नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं हमारे हाथ में सब कुछ है। और उसने क्या बोला व्यक्ति ने? मेरे हाथ में चाबी है और बैंक बैलेंस का अकाउंट कितना मेरा भरा है देखो। संत को बोल रहा था देखो महाराज जी मेरे सब कुछ हाथ में है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? चलो आपने बोला भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे सिद्ध करके दिखाओ। हम भी यही सोचते हैं ना कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सिद्ध करके दिखाओ। या कुछ ऐसी बात होती है भगवान को माने क्यों नहीं, पर कुछ तो होना चाहिए हमारे जीवन में। हमको भी ऐसे लगता है ना, लगता है तो आपको चमत्कार दिखाएगा, लेकिन देखने की ताकत भी रखना, क्योंकि भगवान चमत्कार जरूर दिखाता है। आप वृंदावन चलोगे ना, वहाँ खाली ऐसा है ध्यान उधर ही देना, जहाँ वृंदावन जा रहे हो ना समझो, तो वृंदावन में ही ध्यान देना कि संसार को इधर मत देखना पीछे, क्योंकि वहाँ का वहाँ ही रहने देना, तो आपको कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा आप खुद ही बोलोगे। लेकिन अगर थोड़ा भी ध्यान घर की ओर गया तो फिर वो ही दिखेगा। फिर क्या बोला उसने संत ने? ठीक है बेटा तुम ऐसा करो, समुद्र सामने है, मेरे लिए 1 मुट्ठी पानी भर के लेके आओ। संत ने क्या बोला उस व्यक्ति को? 1 मुट्ठी पानी भर के लेके आओ। फिर संत ने बोला 1 मुट्ठी पानी भर के लेके आओ, तो वो पानी भरने के लिए गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संत ने क्या बोला? 1 मुट्ठी पानी भर के लेके आओ। वहाँ सामने क्या है? समुद्र है। हमको भी ऐसे ही लगता है ना, इन लोगों ने नहीं सुना तो पॉइंट मेरी समझ में नहीं आएगी। हमको क्या लगता है संसार क्या है? हमारे हाथ में है। तो एक व्यक्ति ने महाराज को बोला, महाराज संत क्या बोले कि भाई ये संसार हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमको क्या लगता है। तो संत ने बोला कि भाई है ही नहीं, और वो व्यक्ति बोलने लगा नहीं हमारे हाथ में है। तो फिर उसने जो व्यक्ति था ना उसने बोला मुझे सिद्ध करके दिखाओ। तो सामने एक तालाब था, तो संत ने बोला उधर से मुझे पानी की मुट्ठी भर के पानी भर के लेके आओ।
तो मैं तुम्हें बताता हूँ संसार हमारे हाथ में है कि नहीं है। हमको भी लगता है मेरे बच्चे मेरे हाथ में है, मेरा पति मेरे हाथ में है, मेरी पत्नी मेरे हाथ में है। मेरा पति तो हिलता भी नहीं है मेरे बगैर। अगर मैं बोलूँगी बैठ हो जाओ तो बैठ जाता है, बोलूँगी जाओ अभी तो सब करता है। अपनी माँ के लिए बोलूँगी नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, जो भी बोलेंगे वो सब करेगा। तो हमको लगता है ना हमारी मुट्ठी में है, लेकिन संत बोलते हैं संसार हमारी मुट्ठी में नहीं है। तो एक जने ने बोला मेरे हाथ में चाबी है, मेरे हाथ में बैंक बैलेंस है, सब कुछ तो है, आप कैसे बोल रहे हो नहीं है। तो फिर उस व्यक्ति ने बोला ठीक है मैं पानी लेके आता हूँ। कैसे नहीं ला सकता हूँ एक मुट्ठी में पानी, जब संसार हाथ में है तो पानी कैसे हाथ में नहीं होगा। तो उसने पानी में हाथ डाला, तब तक तो पानी हाथ में ही था, जैसे मुट्ठी भर के लेके आया तो पानी गिर गया, मुट्ठी से निकल गया। फिर पानी लेने गया, ऐसे 10 बार उसने किया, लेकिन एक बार भी मुट्ठी में पानी नहीं आया। संत ने बोला बेटा तुम खाली पानी हाथ में नहीं भर सकते हो तो फिर संसार तुम्हारे हाथ में कैसे आएगा। पानी जब भी हाथ में नहीं तुम भर सकते हो तो ये संसार तुम्हारे हाथों में कैसे आएगा बेटा। तुम ये जो हम सोचते हैं ना ये सब संसार मेरे हाथ में, जब तक समुद्र में उसका हाथ था तो पानी हाथ में था, वैसे ही हम लोग भी जब तक इस संसार में है तो पानी हमारे हाथ में है। हमारे संसार हमारे हाथ में है, हमारी चाबियां हमारे हाथ में है, बैंक बैलेंस हाथ में है। जब चले जाएंगे तो सब यहाँ ही रख के जाएंगे, खाली एक ही नाम लेके जाएंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या लेके जाएंगे, खाली हरि का नाम लेके जाएंगे और कुछ भी हाथ में नहीं लेके जाएंगे। जैसे पानी में हाथ था तो पानी हमारे मुट्ठी में था, जब भी पानी बाहर ऐसे निकाल के गया तो निकल गया, हम भी चले जाएंगे तो सब इधर ही रह जाएगा। तो ये समझ लो कि हमको क्या करना है, यही करना है, भगवान का नाम जाप करना है। हम संसार में आए हैं, हमारे पास सब कुछ है, सही बात है, लेकिन ये सोचना चाहिए हमारे पास होते हुए भी कुछ नहीं है, खाली एक ही है हरि का नाम। और जिसके भी प्रति हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष आता है ना, यहाँ हमारे मन में जेलसी आती है तो वो नहीं करनी चाहिए। हमको लगता है देखो बार बार ऐसे करता है। एक संत था, छोटी सी कथा को करके विराम दे रहे। एक संत था, वो नहाने गया, समुद्र में नहाने गया, तो फिर क्या हुआ, वहां पे उसको बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू ने काटा तो उसने ऐसे फेंका जा, उसको बाहर फेंका, फिर वो बाहर आया, फिर गया तो फिर उसको बिच्छू ने काटा, फिर उसने ऐसे किया, तो फिर उसके मन में आया इसको मैं मार डालूं। उसके मन में, हमको भी कोई ऐसे कुछ बोलता है जेलसी के या कुछ वर्ड बोल देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सामने से उसको रिटर्न जवाब देना पसंद करते हैं कि इसने मुझे बोला कि आखिर मैं जब तक इसको बराबर वर्ड नहीं बोलूँगी तब तक एक थप्पड़ कोई मारेगा, मैं 10 नहीं मारूंगी तब तक पीछे नहीं हटूंगी। ऐसे सोचते हैं, 10 बोल रही हूँ, लोग तो 20 भी सोचते हैं, है ना, हमारा नेचर बता रही हूँ, मैं भी वैसी हूँ। लेकिन भगवान ने, ये गुरु महाराज जी ने कृपा की है कि भाई सत्संग सुनाना है तो मैं भी बदलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बदलना चाहिए हमको, एक अच्छा इंसान बन के इस संसार से जाना चाहिए। ठीक है, भक्त नहीं बन पाते, एक अच्छा इंसान बन के जाए। तो हमको ऐसे लगता है ना, कोई एक थप्पड़ मारे, क्यों मारा भाई, मैं उसके घर का खाती हूँ, मुझे थप्पड़ मारा क्यों आकर, तो फिर ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो उसको बार बार बिच्छू काट रहा था, वो बार बार निकाल रहा, फिर नहाने जाता क्योंकि उसको पूजा करनी थी, तो कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बार बार उसको निकाले बार बार काटे। तो उसके मन में आया इसे मार डालना, बिच्छू को ही मार डालना। फिर उसने, उसके मन में एक दूसरा विवेक भी होता है जो हमको रोकता है, उस विवेक ने उसको रोका, बोला बेटा उसका स्वभाव है काटना और तुम कौन हो, संत, आपका स्वभाव क्या होना चाहिए, माफ करना, भले वो कितनी बार भी काटे और तुम उतनी बार ही क्षमा करो। तो उसने क्या किया, उसको सेफ जगह बिठा के फिर नहाने दिया। हमको भी ऐसे होना चाहिए, हमको जो बोलता है बोलने दो,
उसका स्वभाव है बोलना, उसका स्वभाव है नफरत देना, उसका स्वभाव है चिड़चिड़ापना। हमारा क्या स्वभाव है? माफ करना। हम ऐसे बनने की कोशिश तो करें। वो बार बार उसे कर रहा था, लेकिन बिच्छू का स्वभाव ही है काटना। अगर वो नहीं काटेगा तो बिच्छू नहीं कहलाएगा। ऐसे ही जो क्रोधी लोग होते हैं ना, उनका स्वभाव ही होता है काटना, झगड़े करना, ऐसे करना। तो उनको करने दो। हमारा स्वभाव है माफ करना। हम उसके मुंह में लगे हम अपना कर्म बनाएं, तो कभी भी ऐसा बने, क्योंकि हमको बहुत टाइम लगेगा ये करने में, इतना जल्दी नहीं होता है, पर होगा। कैसे होगा? नाम सुमरन से। जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई व्यक्ति क्रोधी होता है ना, तो लोग सोचते हैं इसको बात बोले कि नहीं बोले, कहीं इसको गुस्सा तो नहीं आ जाएगा, क्रोध तो नहीं आ जाएगा, आग बबूला तो नहीं हो जाएगा। माँ अगर घर में गुस्सा करती होगी ना, तो वो लोग सोचते हैं बच्चे माँ से बात करेंगे नहीं करेंगे, अभी गुस्सा हो जाएगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं घर में। कोई ऐसा होता है जो गुस्से वाला होगा ना, सोचते हैं करें ही बात, कहीं गुस्सा और हो गए तो फिर पूरा दिन खराब। ऐसे ऐसे चुपचाप चलते हैं। तो ऐसे भी मत बनना कि भाई क्रोधी हो तो सामने वाला हमसे डरता हो। खाली भगवान का भजन करते रहो और हरि का नाम लेते रहो। और सत्संग में यही विराम दे रहे हैं। कल बापू जी की सत्संग गोल मैदान पे है, आज भी है। और आज बोधि यात्रा निकलेगी रामायण। अभी बोधि यात्रा निकलेगी, 7 बजे सत्संग चालू हो जाएगी। और कल भी है सत्संग 7 बजे से 9 बजे तक गोल मैदान पे। बापू जी की अयोध्या बनी हुई है ना, वहाँ पर। तो 2 दिन सत्संग है। लाइव शो ही है। नहीं आ सकते हो ना, तो घर में बैठ के देखना। और यहाँ पे फिर अगर मंगलवार को सत्संग है, मंगलवार को और सोमवार को वो मंदिर में। मंगलवार को इधर होती है और फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन इधर सत्संग करते हैं। 5:30 से 6:30 बजे एग्जैक्ट वो भी कर देते हैं। तो जो भी आ सकता है आए। और भैया की बहुत बड़ी मेहरबानी जो ये सत्संग करवा रहे हैं, और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आगे चल के ये सब आश्रम बनेगा और हम सब बैठे ही होंगे इसमें, सत्संग भी सुन रहे होंगे, कर भी रहे होंगे। शायद हम में से कोई ऐसा पहुंच जाए भगवान की ओर, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी होगा तो फिर कोई खुशी होगी, मेरा परिवार आगे बढ़ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राधा रानी की धुनी लगा के विराम दे रहे हैं। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। भक्तों बोलो मुखों बोलो, अब न जपोगे तो कब जपोगे। श्री वृंदावन भक्तों बोलो, सबकी सुनती प्यारी प्यारी गोरी गोरी कृपा करती दया करती। श्री वृंदावन श्री वृंदावन। राधे 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 राधे। श्री वृंदावन। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। बापू जी सरकार की, राधा रानी की। बोलो गुरु नानक देव की। अभी आरती करके फटाफट वो करेंगे, क्या अरदास। Sambung na ba yan? Ati ka na lang ha? Ati.
जमा में पानी दो दे पंखा बंद किया जो तो बटर था सफरिंग